गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। कल हमने ये 3 श्लोक पढ़े थे। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पैराग्राफ पढ़ा था। आज हम फोर्थ पैराग्राफ पढ़ेंगे जो है तौ कौ। तौ मीन्स वे दो। तौ मीन्स वे दो। बच्चों, आप अंडरलाइन करके लिखोगे तो आपको इसका अर्थ समझ में आएगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। कौ मीन्स कौन, वे दो कौन है। तो इस चित्र में क्या दिखा रखा है, दो चीज़ें क्या हैं, ये देखो, ये दो बैल हैं, क्योंकि आदमी तो एक है। यहाँ दो बैल दिखा रखे हैं, तो इसमें प्रश्न पूछा है तौ कौ, वे दो कौन हैं। तौ बलिवर्दौ स्तै, वे दो बलिवर्दौ। बलिवर्दौ संस्कृत में कहते हैं बैलों को। तो वे दो बैल हैं। स्तै मीन्स हैं। किम तौ धावते। किम, किम मीन्स क्या, ऊपर भी आया था, आपको बताया। किम मीन्स क्या, तौ मीन्स वे दो, धावते मीन्स दौड़ते हैं। धावते मीन्स दौड़ना, दौड़ रहे हैं। क्या वे दोनों दौड़ रहे हैं। इसका प्रश्न है क्या वे दो दौड़ रहे हैं। तो इसका उत्तर होगा न तौ क्षेत्रम कर्षतै। नहीं, वे दो खेत जोत रहे हैं। क्षेत्रम मीन्स खेत, और कर्षतै मीन्स जोतना, जोत रहे हैं, जोत रहे हैं। तो बच्चों, इसको हम दोबारा रिपीट करते हैं। तौ कौ, वे दो कौन है। तौ बलिवर्दौ स्तै, वे दो बैल हैं। किम तौ धावते, क्या वे दो दौड़ रहे हैं। न तौ क्षेत्रम कर्षतै, नहीं वे दो खेत जोत रहे हैं। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे जो है एते के, जिसमें एते का अर्थ है ये सब। एते, ये सब। के मीन्स क्या, के मीन्स कौन। ये सब कौन है। ते स्यूता संति, ये सब थैले हैं। ये जो चित्र दिखा रखे हैं ये थैले के चित्र हैं। तो इसमें प्रश्न पूछा है ये सब कौन है। ते स्यूता संति, ये सब थैले हैं। किम एते हरितवर्णा, किम मीन्स क्या, एते मीन्स ये सब, क्या ये सब हरित वर्ण के हैं या हरे रंग के हैं। तो इसका उत्तर है नहीं, एते नीलवर्णा संति, नहीं ये सब नीले रंग के हैं। हरित मीन्स हरा, हरे रंग के, और नीलवर्णा मतलब नीले रंग के। तो इसको हम वापस रिपीट करते हैं। एते के, एते मीन्स ये सब, के मीन्स कौन, ये सब कौन है। एते स्यूता संति, ये सब थैले हैं। स्यूता मीन्स थैले, जिसमें आप सामान डालते हो, थैले, वो थैले हैं। किम एते हरितवर्णा, किम एते हरितवर्णा, क्या ये हरे रंग के हैं। नहीं, एते नीलवर्णा संति, नहीं ये सब नीले रंग के हैं। अब हमारा लास्ट पैराग्राफ है ते के। ते मीन्स वे, क्योंकि यहाँ पिक्चर में 3 फोटो दिखा रखी है, तो हम 2 नहीं बोलेंगे। ते मीन्स सब के लिए आया है, सब।
वे मीन्स सब, के कौन है, वे सब कौन हैं, ते वृद्धा सन्ति, वे वृद्ध हैं, बूढ़े हैं। किम ते गायन्ति, किम मीन्स क्या, ते क्या वे गा रहे हैं, गा रहे मीन्स गाना गा रहे हैं। तो उत्तर है इसका नहीं, ते हसन्ति, नहीं ये हंस रहे हैं। गायन्ति मीन्स गाना, गा रहे हैं। ये हमारा बहुवचन है, गायन्ति और हसन्ति, क्योंकि यहाँ बहुत से लोगों की या 3 लोगों की 2 से ज़्यादा जब हो जाते हैं तो हमारा बहुवचन आता है। आपने हिंदी में एक वचन और द्विवचन ही पढ़े हैं अभी तक, पर संस्कृत में हमारे 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो बच्चों इसका रिपीटेशन करते हैं। ते के वे सब कौन हैं, ते वृद्धा सन्ति वे सब वृद्ध हैं, बूढ़े हैं। किम ते गायन्ति क्या वे गा रहे हैं, नहीं, ते हसन्ति नहीं वे हंस रहे हैं, नहीं वे हंस रहे हैं। तो बच्चों इसमें आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे पूछ सकते हो, किसी भी वर्ड का हिंदी अनुवाद या कुछ भी है, आप इनके शब्दार्थ इसमें से देख सकते हो और ये नोटबुक में आपको करना है। ये दोनों शब्दार्थ आपको नोटबुक में करना है। अब हमारा पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, इन सब का उच्चारण करो कि हमें कैसे बोलना है। पीछे जो 2 बिंदु आती है उसे विसर्ग बोलते हैं और उसको एह करके बोलते हैं, जैसे छात्र है, गजे है, घटे है, शिक्षक है, मकरे है, दीपके है, मयूरे है, बिडाले है, अश्व है, शुके है, मूषक है, चंद्र है, बालके है, चालके है, गायके है। तो बच्चों ये सारे हमारे एक वचन हैं, इनको आप बोल के अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करोगे। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत, चित्र देखकर पदों का उच्चारण करो। जैसे ये पहला चित्र हमें किसका दे रखा है, किसान का, इसको संस्कृत में क्या बोलते हैं, कृषक है। नेक्स्ट है हमारा बलिवर्दो, अपन ने पढ़ा था ना, वो है, तो इसको कहते हैं वृषभ। और ये है भालू का चित्र, इसको बोलते हैं भल्लुके है। फिर है नेक्स्ट मंडूके है, कपोते है, पर्यंके है, दूरभाषे है, काके है, शौचिक है। तो इनको चित्र देखकर आपको इनका संस्कृत में उच्चारण करना है, इनको समझना है कि ये किस चीज़ का चित्र है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड में कै का वर्ण संयोजनेन पदम लिखत। वर्णों को संयोजनेन मीन्स जोड़कर इनके पद बनाने हैं, अपने शब्द बनाने हैं वर्णों को जोड़कर। फॉर एग्जाम्पल दे रखा है आपको, च प्लस जमा ए जमा शे जमा ए जमा के जमा एह। तो यहाँ जो बच्चों वर्ण के नीचे हमारी छोटी सी जो लाइन होती है उसे हम हलंत कहते हैं, यानी जो ये जब लग जाती है तो हमारा शब्द आधा हो जाता है, हमारा वर्ण आधा हो जाता है। और जब इसके साथ में दूसरे स्वर मिलते हैं तो वो शब्द पूरा हो जाता है। जैसे ये च आधा है और इसमें हम ए जोड़ देंगे तो ये पूरा च बन गया। शे
ये भी शय आधा है, इसमें हमने ए जोड़ दिया, जमा मीन्स जोड़ना, तो ये शय बन गया। कै जमा एह, तो ये कह बन गया। इसी तरीके से हमने और भी करने हैं। से जमा औ, जमा चे, जमा ई, जमा कै, जमा एह। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? से जमा औ, तो क्या हो गया? सौ, सौ। चे जमा ई, ची, ये कौन सी ई है? छोटी ई, तो छोटी की मात्रा लगाएंगे हम चे पे। कै जमा एह, शौचिक है, कै पे एह की मात्रा लग जाएगी, तो क्या बन गया? ये शौचिक है। इसी तरीके से नेक्स्ट है शे जमा उ, जमा ने, जमा ए, जमा कै, जमा औ, तो क्या बन गया? शु, ने और ए मिलके ने बन गया पूरा, शुनकऊ। ये हमारा शब्द बन गया शुनकऊ। फिर है नेक्स्ट धै जमा आ, जमा वे, जमा ए, जमा तै, जमा एह, तो क्या बन गया? धै जमा आ, तो क्या बन गया? धा। वे प्लस वे जमा ए, वे। तै जमा एह, तै और एह की मात्रा धावते है। तो बच्चों शायद ये आपको समझ में आ रहा होगा, मैं बहुत ही इजी तरीके से आपको समझा रही हूँ। और ऐसे ही ये नेक्स्ट है वे जमा री, जमा दे, जमा धै, जमा आह, तो ये बन गया वे और री मिलके वे के नीचे री की मात्रा व्री। दे, दे के साथ में हमारा कोई स्वर नहीं है, तो यहाँ आधा दे ही आएगा। फिर है धै जमा आ, धै के साथ में हमारा स्वर है, तो क्या आ जाएगा? धा, और विसर्ग लग जाएगी, एह की मात्रा, वृद्धा। इसी तरीके से नेक्स्ट है गे जमा आ, जमा ये, जमा ए, जमा ने, जमा तै, जमा ई, तो गा यन ती, क्योंकि न के बाद में कोई स्वर नहीं है तो आधा न आएगा। तो इसी तरीके से हमने ये पूरा प्रश्न कंप्लीट कर लिया है। अब है हमारा पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्श्यत। वर्णों का हमें, पदों का हमें वर्ण विच्छेद करना है। जैसे ये एग्जाम्पल दे रखा है लघु, लघु को हमें कैसे लिखना है? ले, ले और नीचे लाइन हो गई तो आधा ले, जमा ए। फिर है जमा, ये वाला घे आधा, फिर जमा ऊ, छोटे ऊ की मात्रा है तो यहाँ छोटा ऊ आएगा और दोनों का मिल जाएगा लघु। तो इसी तरीके से हमें करना है सीव्यति, से जमा ई, ई की मात्रा हमारी बड़ी है तो बड़ी आएगी, बड़ी ई, जमा वे आधा है तो इसके बाद में हमें स्वर नहीं लगाना है, जमा ये के नीचे हलंत, हलंत लगते ही वर्ण हमारा छोटा हो जाता है, जमा ए, जमा तै, जमा ई, छोटी ई है तो छोटी ई। इसी तरीके से हमें ये सारे करने हैं। वर्णा वे, जमा ए, जमा अणे, जैसे फिर हमारा है वर्णा वे, जमा ए, जमा रे, जमा णे, जमा आह, वर्णा। फिर है नेक्स्ट कुक्कुरऊ, तो
तो इसमें आएगा कै जमा ऊ जमा कै जमा कै। 2 बार हमारा कै आ रहा है, तो एक हमारा आधा कै है, इसलिए हम उसमें स्वर नहीं लगाएंगे, दूसरे में हम स्वर लगाएंगे। ऊ जमा रे जमा औ। फिर है मयूरऊ, मैं जमा ए जमा ये जमा ऊ जमा रे जमा आह। फिर है बालकाह, बै जमा आ जमा ले जमा ए जमा कै जमा ए है। तो बच्चों, ये आपको सारा समझ में आया होगा कि हमें कैसे करना है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे ऑनलाइन मैसेज करके या ऑफलाइन मैसेज करके कॉल करके पूछ सकते हो। थैंक्स।